हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे जो है वो एसपी से नेता जो है वो एमआईएम के अंदर शामिल होंगे। अब क्या बातें निकल कर आ रही है, क्या है ये, आइए हकीकत क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने एक जो है नोट जारी किया है और उन्होंने इंग्लिश अखबार से बात करते हुए ये कहा है कि सबसे पहला तो उनका ये टारगेट है कि वो निकाय चुनाव होगा जो कि इसी साल होना है। अभी डेट फाइनल हुआ नहीं है लेकिन बहुत जल्द वहाँ पर हो जाएगा, इसी साल 1-2 महीने के अंदर ही। तो वो पूरी ताकत के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक तो उन्होंने ये घोषणा किया है, साथ के साथ कई सारे जो है चेयरमैन वगैरह कुंदरुकी के जैसे कि है वो सब भी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों जो है वो एमआईएम ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने, सपा और कांग्रेस वगैरह को छोड़कर। ये भी एक अच्छी खबर है। साथ के साथ शौकत अली साहब ने ये भी कहा है कि न सिर्फ निकाय चुनाव की तैयारी है ये, बल्कि आने वाले जो 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होगा उसकी भी तैयारी है ये, और वहाँ पर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी ये बात तो क्लियर हो गया कि निकाय चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। साथ के साथ पिछले बार इसी बार जो है विधानसभा चुनाव भी लड़ा था वहाँ पर, लेकिन एमआईएम को जो है सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन आने वाले जो लोकसभा चुनाव है जो कि 1 साल के बाद होने वाला है 2024 के अंदर, वहाँ पर भी एमआईएम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, एमआईएम चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा भी शौकत अली साहब ने कर दिया है, इससे ये चीज़ें भी क्लियर हो गई है। लेकिन साथ में जो मज़ेदार बात है वो ये कहा है कि सपा से कई सारे बड़े नेता जो है वो एमआईएम ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी। अब इसमें कितनी सच्चाई क्या है ये तो खैर किसी को नहीं पता, क्योंकि खुद शौकत अली साहब का ये कहना है कि करेंगे तो इसका मतलब बातें हो रही होंगी इसीलिए वो कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है शौकत अली साहब के ऊपर भी, अगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ और वो अच्छे लीडर्स या दूसरी पार्टी से या अच्छे कंटेस्टेंट को तैयार नहीं किया और चुनाव नहीं जीता, तो शौकत अली साहब के ऊपर खुद तलवार लटकी हुई है, क्योंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सवाल ये खड़ा निशान जो है उस पर भी खड़ा हो रहा है कि शौकत अली साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, उनके पास ऐसा प्लान क्यों नहीं है, क्यों नहीं रिजल्ट या क्यों नहीं नतीजा जो है एमआईएम के फेवर में जा रही है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, चाहे लोकसभा जो होगा उसके अंदर बात करेंगे। तो खैर कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं दोस्तों। और शौकत अली साहब अगर खुद कह रहे हैं कि सपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता कौन कौन है वो तो उन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एमआईएम ज्वाइन करेंगे। अब कौन करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इतना पता चल गया है कि निकाय चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे एमआईएम पार्टी, लेकिन साथ में जो है लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी उत्तर प्रदेश में एमआईएम की पार्टी। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई थी। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछली बार यानी 2019 के अंदर चुनाव हुआ था तो मात्र 3 उम्मीदवार को मैदान में उतारा था एमआईएम की पार्टी। लेकिन जब इस बार होगा 2024 के अंदर, मुझे नहीं लगता कि ये 3 ही होंगे, बल्कि ये 3 से बढ़कर जो है आपको 1 दर्जन के आसपास उम्मीदवार उतरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कई जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब कोशिश कर रहे हैं और भी मजबूत करने की संगठन को। बिहार के अंदर भी 1-2 सीटें आपको उतरते हुए दिखाई देंगे। तेलंगाना के अंदर खुद 1 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर कई सारे उम्मीदवार 2024 के अंदर चुनाव लड़ेगी एमआईएम की पार्टी, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी घोषणा हो गई है कि चुनाव लड़ा जाएगा एमआईएम की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अभी तो देखना है कितनी जीत होगी, कितनी हार होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये भी है कि शौकत अली साहब अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं देते हैं, एमआईएम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं, तो शौकत अली साहब के ऊपर भी तलवार लटका हुआ है। लोग सवाल खड़ा निशान जो है लगातार खड़ा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी उनके ऊपर कई सारे पूछताछ होने भी है। तो आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।